आज हिंदुस्तानी गुलकारी के बेताज बादशाह मोहम्मद रफी का यौम वफात है। मोहम्मद रफी की बरसी के मौके पर न्यूज़ 18 की खास रिपोर्ट देखिए। गली के नुक्कड़ पर कोई फकीर सदा दे रहा है। दूर कहीं खड़ा एक बच्चा उस फकीर की आवाज में आवाज मिला रहा है। छोटे भाई की इस उमंग और सलाहियत से मुतासिर होकर बड़े भाई ने बाज़ाब्ता उनको तरबियत दिलाने का फैसला किया। ये बच्चा कोई और नहीं, अपने वक्त का सबसे बड़ा गुलकार, सिंगर और गजलकार हाजी अली मोहम्मद रफी हैं। कहा जाता है कि एक रोज कुंदन लाल सहगल का प्रोग्राम था। वो अपने वक्त के मशहूर गुलकार थे और उन्हें सुनने के लिए सैकड़ों का मजमा था, मगर बिजली फेल होने की वजह से सहगल ने गाने से इनकार कर दिया। उस वक्त रफी के भाई ने प्रोग्राम के मुंतजिमीन से कहा कि उनका भाई भी एक गुलकार है और उसे मौका दिया जाए। मजमे की नाराजगी को देखते हुए मुंतजिमीन ने रफी को गाने का मौका दिया। 13 साल की उम्र में उन्होंने स्टेज पर गीत गाया। उसी प्रोग्राम में अजीम गुलकार श्याम सुंदर मौजूद थे। उन्होंने एक जौहरी की तरह रफी को परख लिया और उन्हें बॉम्बे आने की दावत दी। बस यहीं से रफी का गुलकारी का यादगार सफर शुरू हुआ। पैदाइश 24 दिसंबर 1924 अमृतसर के कोटला सुल्तान सिंह गांव। रफी ने लाहौर रेडियो पर पंजाबी नगमों से अपने सफर की इब्तिदा की। पहली पंजाबी फिल्म गुल बलोच में उन्होंने अपना गीत जीनत बेगम के साथ रिकॉर्ड किया। तक़सीम हिंद से कब्ल उन्होंने कई फिल्मों में नगमे गाए। कहा जाता है कि एक रोज नौशाद ने तलत को गाने से कब्ल सिगरेट पीते देख लिया। उसूलों के पक्के नौशाद बहुत बरहम हुए। उन्होंने तलत के बजाय रफी को चुन लिया। रफी ने जिंदगी में कभी सिगरेट या शराब को हाथ नहीं लगाया था। नगमेगी का ये सफर बहुत कामयाब रहा। उन्होंने उर्दू, हिंदी, मराठी, गुजराती, बंगाली, भोजपुरी, तमिल के अलावा कई जुबानों में गीत गाए। रफी की खासियत थी कि वो जिस फनकार के लिए गाते उसी की आवाज और उसी के अंदाज को अपनाते। मोहम्मद रफी के गाए हुए नगमों की फहरिस्त काफी तवील है। रफी को उनके गीतों पर 6 फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुके हैं। हुकूमत ने उन्हें पद्मश्री के अवार्ड से भी नवाजा। 36,000 से ज्यादा नगमे गाए और वो सारे गीत आज भी करोड़ों लोगों की जुबान पर हैं। उससे बड़ा कोई और एजाज नहीं हो सकता। रफी ऐसे फनकार थे जिन्होंने दर्जनों फनकारों की जिंदगी बना दी। फिल्म दोस्ती में गुलकार लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के नगमों को अपनी आवाज देने के बाद वो नगमे बहुत मकबूल हुए और दुनिया ने उस जोड़ी को पहचाना। रफी जैसे लाफानी गुलकार को भुलाना किसी के बस की बात नहीं है और बरसों गुजरने के बाद अब ये साबित हो गया कि उन जैसा फनकार भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को नहीं मिल सका। इंतकाल 31 जुलाई 1980 को हुआ। आज के ही दिन यानी 31 जुलाई 1980 को इस दुनिया से कूच कर गए और हजारों लोगों के दिलों में मोहब्बत का चिराग रोशन कर गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। उर्दू अदब को हकीकत पसंदी से रोशनास कराने वाले अजीम अदीब प्रेमचंद का 139वां जन्मदिन आज है। अदबी हलकों में इन्हें याद किया जा रहा है। प्रेमचंद वाहिद ऐसे अफसाना निगार हैं जो उर्दू और हिंदी हलकों में यकसा तौर से मकबूल हैं। मुंशी प्रेमचंद ने अपने अदबी सफर का आगाज उर्दू से किया था, लेकिन बाद में इन्होंने हिंदी में भी कहानियां लिखनी शुरू कर दी थी। मुंशी प्रेमचंद को अदब में कौमी एकता और मुश्तरका तहजीब का अलमबरदार तस्वुर किया जाता है।